दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो बवाल चीज को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भरोसा नहीं होगा। आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, जो आप सभी का इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला, ठीक है। कल जो पेपर होगा दोस्तों आपका साइंस और कॉमर्स का कल पेपर होगा, और 20 फरवरी को क्लास 12 के आर्ट्स विद्यार्थियों का पेपर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में वैसे पेपर को हम लोग देखने वाले हैं जो दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बन रही, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। मैं खुद क्यों बोलूं, आप लोग देखिएगा तब आपको पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोग एगो काम कीजिए, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों एक एक प्रश्न को देख कीजिएगा, और इस बार एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बार क्या हर बार की तरह, ठीक है। दोस्तों यहां पर सबसे पहला प्रश्न को शुरू करते हैं, और जिनका भी कल एग्जाम है वो भी देखिए वीडियो को, जिनका 20 फरवरी को एग्जाम है वो भी वीडियो को देखिए, और दोनों विद्यार्थी देखिए और एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न कहता है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से भाषा के उद्गत है। देखिए आप लोगों को पता है कि जो रेगनर फ्रिश था, ठीक है, ये अर्थशास्त्र को दो भाग में बांटा था। पहला बेसिक अर्थशास्त्र, जिसका मतलब बोला था माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और एक आपका समष्टि जिसका मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये दोस्तों दोनों जो भाषा है, ठीक है, ये कहां से उद्गत किया गया, ये क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन है अरबी, अरबी तो होगा नहीं, जर्मनी होगा नहीं, अंग्रेजी होगा नहीं, ये दोनों का दोनों भाषा दोस्तों आपका ग्रीक से कहा क्या है, तो उद्गत किया गया, ग्रीक से उत्पत्ति की गई। तो वन का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द जैक बोर्ड। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। दोस्तों किसके अनुसार, हमारे और आपके अनुसार नहीं है। हम लोग क्या है, अर्थशास्त्री है नहीं। तो एक अर्थशास्त्री था जो बोला था कि मानव विज्ञान का, ठीक है, मानव कल्याण का विज्ञान है। कौन, अर्थशास्त्र जो है मानव विज्ञान का कल्याण है। ये बोलने वाले व्यक्ति का नाम है, यही तो पूछा है। ये दोस्तों आपका मार्शल चचा बोला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि दुनिया में अब नहीं रहा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत मतलब सर जी, अरे भागा यानी कि बांटा जाता है, सिंपल सा बोलिए ना सर जी, बांटा जाता है, भागा तागा का बोल रहे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों कौन सी चीज में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूंजीवाद के रूप में, समाजवाद के रूप में और मिश्रित के रूप में। ये तीनों प्रकार के रूप में दोस्तों आप लोग अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़िए 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन से उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, उपभोक्ता माने कि एक उपभोग के लिए, एक व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, ठीक है। हम पहले भी आपको बताएं कि एक व्यक्ति का जहां भी चर्चा किया जाए, आप लोग बोलिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि बोले तो सर जी आप सभी का व्यष्टि मतलब क्या होता है, अभी ना ऊपर देखे, छोटा, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। तो यहाँ पर सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर कहता है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गॉसेन ने 2 नियम दिया था, ठीक है, गॉसेन ने 2 नियम दिया था। एक आपका दोस्तों सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, जिसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। गॉसेन का जो दूसरा नियम है, ये बोलता है समांत उपयोगिता, ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी कि ये दूसरा नियम है गॉसेन का, और दूसरा नियम भी कौन दिया था, गॉसेन ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। 6 नंबर क्वेश्चन है उपयोगिता की माप की जाती है। उपयोगिता, यूटिलिटी की माप कैसे करेंगे, तो यूटिलिटी के जो माप करेंगे दोस्तों हम लोग जानते हैं मुद्रा के द्वारा करते हैं, ठीक है, मनी के द्वारा, ठीक है, मनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वस्तु के विनिमय के द्वारा कभी भी इधर आदान प्रदान के द्वारा नहीं। वजन कैसे माप कर सकता है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा मुद्रा के द्वारा। 7 नंबर देखिए, कोशस कहता है, लाजवाब सा कोशस है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है। देखिए सीमांत उपयोगिता दोस्तों ऋणात्मक की बात की जा रही है, मतलब जैसे सीमांत उपयोगिता घटेगा तब कुल उपयोगिता कैसे होगा, तो सीमांत उपयोगिता जहां पर घटता है, ठीक है, तो कुल उपयोगिता भी आपका क्या होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, जैकबोर्ड क्लास 12, कॉफी के मूल्य बढ़ने से चाय की मांग क्या होगी। देखिए आपको पता है कि कॉफी, ठीक है, कॉफी और चाय, ठीक है, ये क्या है, तो ये स्थानांतरण वस्तु है। स्थानांतरण वस्तु कहने का मतलब
कि अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो आप लोग दूसरा चीज से क्या कर सकते हैं, उसका यूज करके उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मान चलिए आपको कॉफी पीना है, ठीक है, और कॉफी का मूल्य ज्यादा हो गया, तो आप लोग बोलिए सर जी चाय पी लेंगे, चाय काय पी लेंगे, अरे दोनों तो सेम चीज है, चीनी चपत्ती सब डला गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है। मूल्य अगर वृद्धि होगा, कॉफी में चाय की मांग हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि चाय का मांग सेम का सेम रहेगा। कॉफी जो 5 रुपया दे रहा था वो 10 रुपया हो गया, जो 10 रुपया दे रहा था वो 20 रुपया हो गया, और चाय 5 का 5 रुपया, तो पी लीजिएगा आराम से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है, कि किस प्रकार की वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। बेरोजगार किसका होगा, बेरोजगार बोले तो सर जी जीरो के बराबर, ठीक है। तो जीरो के बराबर दोस्तों किसका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपका जीरो के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए जीवन के अनिवार्य वस्तु, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए नंबर, ठीक है। विलासित वस्तु की जो मांग है ये हमेशा बेरोजगार होती है, तो 9 का इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी का जो है 10 नंबर, मांग को प्रभावित करने वाले हैं तत्व कौन से हैं। मांग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। अरे भैया देखिए, मांग को जो है बहुत तरह से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले कीमत बढ़ गया, ठीक है, आप लोग खरीदिएगा सामान को, नहीं खरीदिएगा, ठीक है, पैसा ये नहीं है। आय में परिवर्तन, मान चलिए 100 रुपये कमा रहे थे आप 50 रुपये कमा रहे हैं, और खरीदेगा, अरे कभी नहीं खरीदेंगे। उपभोक्ता की रुचि, मान के चलिए आप लोग एक चीज को खा करके तंग आ चुके हैं, ठीक है, तंग आ चुके हैं, दोबारा खरीदिएगा, नहीं खरीदेंगे। मतलब ये सभी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मांग को प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कृषि में मुख्यतः लागू होता है। तो कृषि बोले तो किसान में क्या लागू होता है, तो किसान में जो लागू होता है दोस्तों ये आपका उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका टीसी जो होता है, ठीक है, टीसी जो होता है ये टीवीसी प्लस, ठीक है, टीएफसी होता है। टीसी जो होता है टीवीसी प्लस, ठीक है, टीएफसी होता है। ये आप लोग फॉर्मूला को, सूत्र को याद कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए टीसी बराबर टीवीसी माइनस टीएफसी है, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। टीसी बराबर ये क्रॉस दिया गया, इंटू होगा नहीं। टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी, देखिए हम आपको क्या बोले, टीसी बराबर क्या बोले थे कि टीवीसी प्लस, ठीक है, टीएफसी बोले है ना। अरे उल्टा पुल्टा लिखे कोई दिक्कत नहीं, या टीवीसी बोल दिया है तो टीवीसी को इधर ले आइए, इधर ले आइएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपसे टीसी माइनस टीएफसी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, जिस बाजार में एआर वक्र अक्ष के समानांतर होता है। एआर जो वक्र होता है, औसत जो रेवेन्यू जो होता है, ये एक्स अक्ष के, ठीक है, जो एक्स अक्ष है दोस्तों इसका समानांतर होगा क्या, एआर वक्र। एआर वक्र जब समानांतर होगा तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ए 13 का, ठीक है। आगे 14 नंबर देखिए कि एकाधिकार की विशेषता, एकाधिकार की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो एकाधिकार का जो विशेषता होना चाहिए दोस्तों, ये आप सभी का मैं बता दूं कि एकाधिकार में हमेशा क्या होता है ना कि एक विक्रेता और अधिक क्रेता, मतलब बेचने वाला एक गो, ठीक है, खरीदने वाला ढेर सारा, इसको कहते हैं एकाधिकार की विशेषता। 15 नंबर कि किस बाजार में एमआर, ठीक है, एआर एमआर होता है। एआर एमआर कहां पर होता है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। 16 नंबर, फॉर्म का संतुलन के प्रथम शर्त है। फॉर्म कहां पर संतुलन, संतुलन मतलब कि बराबर, ठीक है, संतुलन मतलब कि बराबर, संतुलन मतलब कि बराबर। और बराबर दोस्तों फॉर्म की बात की जाती है तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एमसी जो है एमआर के बराबर होगा, एमसी जो है एमआर के, मार्जिनल जो कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, इसको हम लोग फॉर्म का संतुलन के प्रथम शर्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 का करेक्ट आंसर। 17 देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वही, ठीक है, कौन वही, तो जे एम स्किन्स भैया, ठीक है, जे एम स्किन्स भैया। तो यहाँ पर कौन वाला ऑप्शन होगा, जे एम स्किन्स कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन समझिए सी को मारिए गोली, बढ़िया 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर दोस्तों कहता है अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया। शुरू में बोले अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, रेगनर फ्रिश, ठीक है, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि मतलब छोटा, समष्टि मतलब बड़ा। व्यष्टि में एक उपभोग, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता के लिए काम किया जाता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। समष्टि में पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, रोजगार के लिए, कीमत के लिए, ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेगनर फ्रिश। अब 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है। सही दोस्तों अब आपको बताना है कौन सी, कि आपको बताइए कि सही कौन होगा। तो जो देखिए सबसे पहले जो एनएनपी जो होता है ना, एनएनपी जो होता है वो आप सभी का जीएनपी,
ठीक है, और प्लस जो आपका घिसावट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर, सॉरी कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस जो है घिसावट होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं गड़बड़ आ गया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम लोग जो है एनडीपी के नाम से जानते हैं, और कुल घरेलू उत्पाद से ये क्या होता है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है एनडीपी। ठीक है, कुल घरेलू उत्पाद से ये कैसे होता है, तो ये आपका होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि ये कम होता है। ठीक है, जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है एनडीपी है, कुल घरेलू उत्पाद से क्या होता है, तो कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 21 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन से, कि लाजवाब सा क्वेश्चन से, कि आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपये होगा तो नहीं। ठीक है, यह रकम की संकल्पना का उदाहरण है। ठीक है, 25,000 रुपये रखे हैं 2024 में 15 अप्रैल को, नहीं। तो ये दोस्तों ये जो रकम है कौन सा संकल्पना का उदाहरण देता है, तो इस रकम को हम लोग बोलेंगे स्टॉक, क्योंकि हम लोग स्टॉक किए हैं, पैसा को एक जगह रख दिए, स्टॉक किए। ठीक है, प्रभाव क्या होता है ना, प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो जाता है, ठीक है, वस्तु जाए चाहे पैसा जाए, उसको कहते हैं। निवेश क्या होता है कि किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में, ठीक है, किसी मार्केट में आप लोग पैसा को निवेश किए। उपयोग क्या होता है कि आप लोग पैसा को खा गया, तो ये तो बोला है रखा है, रखा मतलब स्टॉक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 22 में मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है, या परिभाषा कौन दिया, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी। हॉटेस्ट वीडर्स ने ये बोला था कि मुद्रा वह है मुद्रा का जो काम करता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों मुद्रा को हर एक प्रकार से हर एक अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषित किया है, आपको पता होगा। एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, तो एटीएम का पूरा नाम आपसे पूछा है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, 23 का जो ऑप्शन नंबर सी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो आरबीआई का जो स्थापना है 1935 में होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में दोस्तों 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, 1 रुपए का नोट होगा आपके पास, बोलेगा नहीं होगा, पहले था अब खा गए। ठीक है, अरे रखना चाहिए 1-2 रुपए का नोट। तो 1 रुपए का जो नोट है दोस्तों, ये आपका भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 25 का बी। अब दोस्तों 26 कहता है कि कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य होगा। देखिए जो एमपीसी जो होता है ना, एमपीसी जो होता है, एमपीसी और एमपीएस, ठीक है, ये आपका 1 के बराबर होता है। एमपीसी एमपीएस 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में दोस्तों वित्तीय वर्ष अवधि कब से कब मानी जाती है, वित्तीय वर्ष बोले तो 1 साल, भारत में 1 साल कब से कब तक माना जाता है, तो 1 साल दोस्तों आपका 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च तक की मानी जाती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर में, ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है ना कि ये कर दबाव, ठीक है, कर दबाव, ठीक है, और आपका कारा, ठीक है, पद, ये दोनों क्या होता है कि एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, और इसी को दोस्तों हम लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जिसमें दोस्तों आपका उपहार एवं आयकर दोनों शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 29 नंबर देखिए भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती है, भुगतान को संतुलन करना, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो आएगा वो आपका आएगा, क्या आएगा कि आप सभी का कि दृश्य और अदृश्य मंदे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बी और सी दोनों। ठीक है, आगे बढ़िए 30 नंबर। व्यापार संतुलन के अंतर्गत क्या होता है, संतुलन माने कि बराबर, ठीक है, बराबर वाला की बात की जाए तो वस्तु का आयात एवं निर्यात व्यापार संतुलन को क्या करता है, बराबर करता है। तो दोस्तों कैसा क्वेश्चन लगा, हमको तो लग रहा है कि मजा आ गया होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्टिव भैया हम आपको डाल दे रहे हैं 5 नंबरिया वाला, उसको देख लीजिएगा। चल दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा तो 50 वाला आप लोग गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं, जो कि सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से आएगा। इसको दोस्तों अगर एक बार आप लोग पढ़ लेते तो सारा दिमाग में भी आपका बैठ जाएगा। तो जल्दी जाए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके परचेज भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।